प्यारे दोस्तों नमस्कार। और जैसा कि लगातार मैं आपको जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि इसके पहले मैंने आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं वो बातें बताया। आज आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। और ये जो पैसिव वॉइस मैं सिखा रहा हूँ आपको केवल स्ट्रक्चर के माध्यम से सिखा रहा हूँ। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल करने का प्रयास करूंगा। किंतु आप अगर पैसिव वॉइस जो सीख रहे हैं उसका लेक्चर 1 देखे होंगे तो जरूर आपको सारा टेंस का पैसिव वॉइस बनाना आ रहा होगा। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए आज हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सिखा रहे हैं। ध्यान से देखें। तो हम लोग पहले हेडिंग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का नियम। तो बच्चे कुछ नहीं, नियम वगैरह नहीं लिखना है आपको, आप सीधे सीधे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझें। यदि कम समझ में आ रहा हो तो आप टेंस ज़रूर पढ़ लेना, टेंस आता होगा तो ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो हम बताते हैं आपको। हाँ, पहला स्ट्रक्चर बनाइएगा। अफर्मेटिव से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चे, और सब्जेक्ट के बाद हेड होता है, हेड के बाद आपका V3 होती है जिसको वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हो। ऑब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है? अदर वर्ड होता है जो लिखेंगे नहीं, अदर वर्ड जहाँ रहेगा वहीं पड़ा रहता है पैसिव में भी। और ये होता है आपका एक्टिव वॉइस। क्या होता है बच्चे? एक्टिव वॉइस होता है। और यहीं मैं आपको पैसिव का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। पैसिव का ये बता रहा हूँ स्ट्रक्चर। और फिर हेड रहेगा बच्चे। हेड के बाद क्या ऐड कर देना आपको? बीन। इसमें बीन बढ़ जाता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फिर बच्चे बाई लगा देंगे, और बाई लगाने के बाद जो ये सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट पर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट पर हो जाता है। और यही होता है आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। क्या होता है बच्चे? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। चलिए एग्जाम्पल से आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। एग्जाम्पल देखिए। सीता हैड बॉट अ रेडियो। तो बच्चे ये आपका एक्टिव वॉइस है। ए रेडियो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ए रेडियो को हम जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। क्या लिखेंगे? ए रेडियो। ए रेडियो हैड, और पैसिव वॉइस में बीन बढ़ जाता है, हैड बीन। अब बाट थर्ड फॉर्म है तो यहाँ भी बाट ही रहेगा। बाट बाई सीता को ऑब्जेक्ट पर भेज दीजिए, बाट बाई सीता। अगला देखिए। आई हैड टॉट देम। तो बच्चे ये आपका एक्टिव वॉइस है। पैसिव बनाना है बच्चे। जब पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, ऑब्जेक्टिव केस लिखा गया है। प्रोनाउन का केस जरूर देख लीजिएगा, लेक्चर 1 में दिया गया है। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? जब सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखना है। क्या होगा बच्चे? दे होगा। और फिर हेड लगा है, दे हैड बीन। टाट थर्ड फॉर्म है ही है, इस टेंस में थर्ड फॉर्म चलता ही है। टाट बाई आई, यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर था, अब ऑब्जेक्ट पर आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे, बाई मी। अगला देखिए। यू हैड बीटन अस। इसका पैसिव बनाएंगे तो अस को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे। अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? बी होता है। बी हैड बीन बढ़ जाएगा आपका बीन इसमें, और बीटन थर्ड फॉर्म ही है, बीटन बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, बाई यू। तो ये तो रहा आपका अफर्मेटिव वाक्यों का बच्चे। अब सिखाता हूँ आपको मैं नेगेटिव जब सेंटेंस होगा, इसको मिटा दे रहा हूँ।
सेंटेंस निगेटिव होगा बच्चे तो यही हैड के बाद नॉट बढ़ जाता है, हैड प्लस नॉट हो जाएगा बच्चे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस है। और यहाँ क्या करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, तो प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, ये निगेटिव का पैसिव वॉइस होगा। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल समझिए। रोहित हैड नॉट संग आ मेलोडियस सॉन्ग। तो बच्चे ये मेलोडियस सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको जब पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट पर लाएंगे, क्या कहेंगे, ए मेलोडियस सॉन्ग, ए मेलोडियस सॉन्ग। मेलोडियस सॉन्ग मीन्स होता है सुरीला गीत। ए मेलोडियस सॉन्ग हैड, नेगेटिव है नॉट लगाइए, नॉट बीन संग बाई रोहित, ऑब्जेक्ट पर चला जाएगा, बाई रोहित। अगला देखिए, सी हैड नॉट टॉट मी, इसका हिंदी निकालेंगे तो वह मुझे नहीं पढ़ा चुकी थी। तो बच्चे पैसिव बनाना है, मी का सब्जेक्टिव केस ढूंढिए, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो यहाँ पैसिव में आई लिखेंगे, आई हैड नॉट बीन टॉट बाई सी, ऑब्जेक्ट पर आएगा, ऑब्जेक्टिव केस सी का क्या होता है, हर होता है बच्चे। तो बच्चे ये आपको मैंने निगेटिव सिखाया। याद रखना बच्चे, अगर आपको कम समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझा रहा हूँ, किंतु मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप टेंस अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पैसिव वॉइस आ रहा होगा। और याद रखना, अभी बहुत सारी स्पेशल कंडीशन हैं, जैसे दो ऑब्जेक्ट आने पर क्या होगा, और जो है बहुत सारे जैसे कि वर्ब होते हैं जिनके बाद बाई नहीं लगता है, तो ये सारी स्पेशल कंडीशन आपको मैं सारे टेंस पढ़ाने के बाद जो है एक दो लेक्चर में बता दूंगा। तो अभी देखते रहिए। अब हम चलते हैं यस नो टाइप की ओर चलते हैं। यस नो टाइप में बच्चे सबसे पहले आपका आ जाएगा हैड, यहाँ भी पहले हैड हो जाएगा बच्चे, तो हम क्या लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा बच्चे, तो यहाँ भी हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस आपका बीन होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होगा आपका यस नो टाइप वाक्य, जिसको सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हो। जैसे कहा जाए हैड आलोक, हैड आलोक प्लेड हॉकी, क्या आलोक हॉकी खेल चुका था। तो हम क्या करेंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो हैड को हैड पहले लिखना है, और सब्जेक्ट बन जाएगा जो हॉकी है, हैड हॉकी बीन, देखिए बीन लगा है ना पैसिव में, प्लेड थर्ड फॉर्म है, प्लेड बाई आलोक। अब नाम तो किसी का हम बदलेंगे नहीं, ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में नाम ही वही रहेगा। आगे जैसे कहा जाए हैड दे कॉल्ड हिम, तो बच्चे पैसिव बनाना है, हैड अपने स्थान पर ही रहेगा, हैड, अब ये सब्जेक्ट बनेगा, हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, हैड ही बीन, काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है, और जो जिसमें एक्टिव पैसिव दोनों में थर्ड फॉर्म ही चलता है, हैड ही बीन कॉल्ड बाई, अब यहाँ दे सब्जेक्ट के स्थान पर था, यहाँ ऑब्जेक्ट पर आएगा, क्या हो जाएगा, दे का देम ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो बच्चे ये यस नो टाइप है, बहुत ही आसान है पैसिव सीखना, आप ध्यान से पढ़ते रहें। अब मैं WH वर्ड टाइप वाक्यों को बता देता हूँ और ये टेंस ख़त्म कर देता हूँ पैसिव वॉइस बनाना। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, WH वर्ड बढ़ जाएगा और सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा, और यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होती है। सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा प्यारे बच्चों, और सारा स्ट्रक्चर वही है। तो चलिए कुछ वाक्य दिखा देते हैं हम आपको। एक्टिव लिखता हूँ, एग्जाम्पल वगैरह छोड़िए। वाई हैड आई टाट
रागिनी, मैं रागिनी को क्यों पढ़ा चुका था। तो बच्चे वाई अपने प्लेस पर ही रहेगा, WH वर्ड अपने प्लेस पर ही रहेगा, तो वाई और हैड लगेगा ही लगेगा, वाई हैड, और रागिनी यहाँ ऑब्जेक्ट पर थी, सब्जेक्ट पर आ जाएगी, वाई हैड रागिनी बीन टॉट बाई, आई का इधर ऑब्जेक्टिव केस लिख दीजिए, मी। या देखिए कहा जाए वेयर हैड सी बॉट ए न्यू होम, वहाँ एक नया घर कहाँ खरीद चुकी थी। तो बच्चे वेयर अपने प्लेस पर ही रहेगा, वेयर हैड, ये न्यू होम ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन जाएगा, ए न्यू होम बीन बॉट बाई सी का यहाँ ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, हर हो जाएगा। तो बच्चे ये डबल इंट्रोगेटिव था, इसमें कुछ हु की कंडीशन होती है, जो हु आप जान रहे हैं, हु को बाई हु में बदल दिया जाता है। तो आइए एक दो एग्जाम्पल उसको भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप अगर इसके पहले का वीडियो देखे होंगे तो पैसिव वॉइस बहुत आसान लग रहा होगा प्यारे बच्चे आपको। जैसे कहा जाए Who had taught me, मुझे कौन पढ़ा चुका था, तो हु को बाई हु में बदल दीजिए, बाई whom had, और आई सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ आई लिखेंगे, बाई whom had I been taught। देखिए बाई whom ऑब्जेक्ट हो गया whom, और यहाँ हैड लगेगा ही लगेगा, मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ सब्जेक्ट पर आएगा, सब्जेक्टिव केस हो गया, फिर बीन लग गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। Who had rung the bell, तो हु को बाई हु में बदल दीजिए, बाई whom had the bell been रंग। तो बच्चे यदि वाक्य इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव होगा तो आपको पता है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य नेगेटिव हो। तो आइए एक एग्जाम्पल उसको भी समझा देते हैं। Where had be not beaten you, तो देखिए where अपने प्लेस पर ही रहेगा, इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव है, where had, और यहाँ यू था, इधर आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, where had you, और नेगेटिव है तो पहले नॉट लगेगा, not been beaten by, बी का ऑब्जेक्टिव केस लिख दीजिए अस। और कोई भी वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव है बच्चे तो बीन के पहले नॉट लगाना है, अर्थात सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है पैसिव बनाते समय। वैसे एक्टिव में भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट ही होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस समाप्त किया। आप घबराइएगा नहीं, जो स्पेशल कंडीशन होती है वो सारे जो हैं सारे टेंस पढ़ा देने के बाद में 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास समझ में आ रही हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।